आज की खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये खबर उस संदर्भ में है जो कि कुछ दिनों पहले हमारे पेज पर ही प्रकाशित हुई थी। जब हम एक उद्घाटन समारोह में गए थे तो उस वक्त एक महानुभाव थे सिक्किम के 15 रेमिन्दु जीपीओ के ही एक महानुभाव थे जो कि मुख्यमंत्री से उस वक्त मिलना चाहते थे। गुनासो चाहिँ प्लस के छ भनेदेखि चाहिँ मेरो छोरी बिमार छ, पेटको बिमार छ र मेरो घर पाएको छैन, नानी बिमार छ, अहिले बिरामी छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि मैले आज चाहिँ अब सीएम सरलाई भेट्छु कि भनेर कुदेर आएँ है। आफ्नो आशाले आयो तर अब भेट्नु पाएन र पनि अब दुःख सुख है। उहाँलाई अलिकति गुनासो सुनाउनु पर्यो भनेर आएको थियो तर आज म भेट्नु पाइनँ है। धेरै गाह्रो लाग्यो मलाई, कति मन दुख्यो है र आँसु पनि आयो, कुदेर आयो। म त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अबदेखि चाहिँ म कहिले पनि आउँदैन पनि, सरकार कहिले भेट्दिनँ पनि, म भेट्नु पनि नपाउँदो रहेछ। हामी गरिबले मान्छे कहिले पनि नपाउँदो रहेछ। वो पीड़ा में थे, वो रो रहे थे। मुख्यमंत्री को अपना जो वक्तव्य है उनके समक्ष रखना चाहते थे कि उनको घर नहीं मिला है, उनकी बेटी बीमार है। उस वक्त वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए और उस वक्त वो काफ़ी दुखी थे और उस वक्त उन्होंने खबर समय के समक्ष आकर मुख्यमंत्री से जो वो मदद की गुहार जो लगाना चाहते थे वो खबर समय के माध्यम से उन्होंने लगाई। तो उसके बाद से ही जो घटनाक्रम है एक के बाद एक घटना शुरू हुआ और आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो आज हम वहीं से आ रहे हैं, उस व्यक्ति के घर से आ रहे हैं जहाँ पर आज बीडीओ सहित पंचायत, वार्ड की पंचायत, जितने भी विभिन्न पदाधिकारी थे सभी वहाँ पर पहुँचे थे। उनकी जो गुहार है उसको सुनकर उन्होंने तत्परता दिखाई। उसके बाद वहाँ पर गए ये देखने के लिए कि क्या दिक्कत है, असल में जो हकीकत है वो क्या है। जब भी कोई हम घर बनाते उसमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उस पर क्या था कि उस भैया का प्रॉब्लम वो एनओसी पर्चा वहाँ के पास नहीं था। वहाँ भैया के पास पर्चा होता तो हो जाता, लेकिन उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग सब यहाँ आके डिसाइड किया है कि वहाँ का पर्चा भी हम लोग बना के वहाँ को पहले पर्चा देगा, उसके बाद हम लोग ये हमारा भैया का घर बनाएगा, एकदम ज़रूर बनाएगा। तो मुझे लगता है कि घर ज़रूर बनेगा और आपको भी मैं एकदम थैंक यू। आप लोगों का ये खबर समय जो भी है, आप लोगों का मीडिया पर्सन को भी आप लोग ने भैया का न्यूज़ दिखाया, वो दिखा के हम लोग भी इतना आया। और नमस्कार, मैं हूँ केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं भी अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मौजूद हूँ उस रास्ते में जिस रास्ते से होकर हम मार्तम रुमते कॉन्स्टिट्यूएंसी के 15 रेमिन्दु जो जीपीयू है उस तरफ जाते हैं। आज की खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये खबर उस संदर्भ में है जो कि कुछ दिनों पहले हमारे पेज पर ही प्रकाशित हुई थी। हमारे पेज पर जब हम एक उद्घाटन समारोह में गए थे तो उस वक्त एक महानुभाव थे सिक्किम के 15 रेमिन्दु जीपीओ के ही एक महानुभाव थे जो कि मुख्यमंत्री से उस वक्त मिलना चाहते थे। वो पीड़ा में थे, वो रो रहे थे। मुख्यमंत्री को अपना जो वक्तव्य है उनके समक्ष रखना चाहते थे कि उनको घर नहीं मिला है, उनकी बेटी बीमार है। और उस वक्त वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए और उस वक्त वो काफ़ी दुखी थे और उस वक्त उन्होंने खबर समय के समक्ष आकर अपनी पीड़ा जो है व्यक्त की और मुख्यमंत्री को अपना जो मुख्यमंत्री से जो वो मदद की गुहार जो लगाना चाहते थे वो खबर समय के माध्यम से उन्होंने लगाई। उन्होंने नेपाली में ही बोला, हालांकि हम हिंदी चैनल है लेकिन उन्होंने नेपाली भाषा में ही अपना जो वक्तव्य है हमारे मीडिया के माध्यम से दिया, हमारे पेज के माध्यम से दिया। तो इस वीडियो के जारी होने के साथ ही जो प्रतिक्रियाएं हैं बहुत तेज़ आने लगी। इसको लेकर लोग ये मांग करने लगे कि इस जो दुखी जो गरीब व्यक्ति जो हमारे कैमरे में दिख रहा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको ज़रूर जो सिक्किम सरकार है वह सहयोग का हाथ बढ़ाए, मुख्यमंत्री जो है हस्तक्षेप करे और मुख्यमंत्री जो है मदद करे उस व्यक्ति की। तो उसके बाद से ही जो घटनाक्रम है एक के बाद एक घटना शुरू हुआ और आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो आज हम वहीं से आ रहे हैं, उस व्यक्ति के घर से आ रहे हैं जहाँ पर आज बीडीओ सहित पंचायत, वार्ड की पंचायत, जितने भी विभिन्न पदाधिकारी थे सभी वहाँ पर पहुँचे थे। उनकी जो गुहार है उसको सुनकर उन्होंने तत्परता दिखाई। उसके बाद वहाँ पर गए ये देखने के लिए कि क्या दिक्कत है, असल में जो हकीकत है वो क्या है, क्या उनकी जो गुहार है, जो मदद की गुहार है वो सही है, वो देखने की कोशिश आज इस प्रतिनिधिमंडल ने की जिसके साथ हम भी गए थे। ज़मीनी सच्चाई का
पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया आई थी। उसके बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। There will only be one insignia. गुनासो चाहिँ प्लस के छ भनेदेखि चाहिँ मेरो छोरीको पनि छोरी बिमार छ, पेटको बिमार छ र मेरो घर पाएको छैन, नानी बिमार छ, अहिले बिरामी छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि मैले आज चाहिँ अब सीएम सरलाई भेट्छु कि भनेर कुदेर आएँ है, आशाले आफ्नो आशाले आयो, तर अब भेट्नु पाएन र पनि अब दुःख सुख है त्यस्तो हुँदो रहेछ। किनभने गरिब दुःखी पनि गरिब दुःखी नै हुँदो रहेछ है। ल 17 वर्ष भयो म यो जङ्गल घुमेर बसेँ, गफ गरेको होइन, म सधैँ भन्छु त्यो जुगागारी म एक्लै लुखुर 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 हिँड्छु, खेताला पाठ गर्छु। किनभनेदेखि म मान्छे हो, पशु होइन। ठिकै छ हान्नु तपाईँको काम हुन्छ। अब केही छैन, भिडियो सर छ यहाँनिर वार्ड पञ्चायत सबै हामी छौँ होइन। तपाईँको घर बनिन्छ लु 2028 भित्रमा तपाईँको यो तपाईँको जमिन फर्स्ट सार्नुहोस्, तपाईँको नाममा सरोस् होइन। त्यहाँदेखि तपाईँको नाममा जमिन सरेर पनि बनेन भने चाहिँ फाल्टु कुरा हुन्छ नि त। तो कुछ दिन पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ दिन पहले हमारे पेज पर एक वीडियो जो था हमने पोस्ट किया था, जिसमें ये महानुभाव जो थे, जब हामरू गावले बाज़ार का जब उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त ये जब मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए थे तो हमने इनकी जब पीड़ा सुनी तो इन्होंने अपना जो दुख था, अपना जो मंतव्य था, मुख्यमंत्री को ये जो गुहार लगाना चाहते थे मदद की, तो वो उन्होंने हमारे पेज के माध्यम से लगाने की उन्होंने दरख्वास्त की। तो हमने वो अपने पेज पर दिखाया उस वीडियो को, जिसके बाद से इस पर प्रतिक्रिया काफ़ी आने लगी सिक्किम भर से। और उसके बाद ही आज खबर समय की टीम, जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं उन सभी के साथ उनके घर पे आज उनके घर तक ही पहुँचे हैं, और ये हकीकत को जानने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है, जो उस दिन वो गुहार लगा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, और अभी जो पदाधिकारी हैं, बीडीओ है, पंचायत है, वो किस तरह से इनकी गुहार को देखते हैं और आगे इनकी सहायता के लिए काम करने वाले हैं, मदद का हाथ बढ़ाने वाले हैं। तो आज इन्हीं से हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओंगश्रिङ लेप्चा, वार्ड पंचायत 15 रेमिन्दो जीपीयू 24 मातृरुम्ते कॉन्स्टिट्यूंसी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सर, उस दिन जो वीडियो था वो काफ़ी शेयर हुआ है, प्रतिक्रियाएं हमको देखने को मिली हैं, और देखकर अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज इनके घर तक पहुंचने का जो काम किया है और इनको बताने का काम किया है। तो इसके बारे में, आज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो मैं वो जो वीडियो ये हमारा जो भैया का आया था वो आप ये मीडिया पे, ये सारा सिक्किम का आदमी लोग देख के इसको रिएक्ट कर रहे थे कि गरीब आदमी को क्यों घर नहीं मिल रहा है, कि हमारा सीएम साहब तो इतना बड़ा दिलदार आदमी है, वो तो काम कर रहा है, और हमारा पार्टी का जो भी लोग है वो भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये घर को, आप देखिए ये घर ये ऐसे हालत में थे 25 साल तक, ये घर अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी जब हमारा सरकार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी आया, तब से हमने उसको हमारे आनम को पहली प्रायोरिटी में रख के अलॉटमेंट ऑर्डर दिया है। जब बस उसका कहना बस इतना है कि मेरा घर क्यों जल्दी नहीं हुआ। इसका भी कारण क्या है कि ऐसा होता है, जब भी कोई हम घर बनाते हैं उसमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उस पर क्या था कि उस भैया का प्रॉब्लम, वो NOC पर्चा वहाँ के पास नहीं था। वहाँ भैया के पास पर्चा होता तो हो जाता, लेकिन उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ का जिला के साथ भी बात किया और सबके साथ बात करके हम लोगों ने हमारा एक BSC से हमारा एक एम्प्लॉय को डिप्लॉय किया है। वो भैया का पर्चा उसके नाम पे पहले करेगा, नहीं तो क्या होगा कि घर बनाएगा तो उसके नाम में पर्चा नहीं है तो वो घर का पर्चा जिसके पास है वो लेके जाएगा। तो इसके लिए वहाँ का पहले पर्चा होना ज़रूरी है। आज इतनी बातचीत हुई तो सोल्यूशन क्या निकल कर आया, किस तरह से आप मदद करने वाले हैं? हमारा ऐसा है, वहाँ का घर ज़रूर बनेगा। हाँ, हम लोग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ज़रूर वहाँ का घर बनाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री हर एक मीटिंग पे बारंबार ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का घर बनेगा बोल के।
वो जब वो बोल दिया है तो एक ऑफिशियली स्टेटमेंट भी बन जाता है ना, तो बनेगा। और मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने भी अलॉटमेंट होल्डर है जिसका घर नहीं बन रहा है, उसको भी मैं एकदम नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोग एकदम बेफिक्र होकर रहिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जब बोल के गया है कि हर एक मीटिंग में बनेगा तो बनेगा। किसी का देर में आएगा, किसी को जल्दी बनेगा, बस उतना ही है। और सर ने तो बोला है कि 28 तक, बाई 28 तक तो आप लोगों का 2028 तक का सभी का घर बनेगा। और हमें भी एकदम, हम लोगों को एकदम वहाँ हमें भी भरोसा है कि वहाँ का घर बनेगा। वह घर बनने में जो प्रक्रियाएं होता है, जैसे कि पर्चा, उसके लिए हम लोग काम किया है। आज हम लोग सब यहाँ आके डिसाइड किया है कि वहाँ का पर्चा भी हम लोग बना के वहाँ को पहले पर्चा देगा, उसके बाद हम लोग ये हमारा भैया का घर बनाएगा, एकदम ज़रूर बनाएगा घर। तो पर्चा आपका कौन से ईयर को मिला था आपको? जो सॉरी अलॉटमेंट ऑर्डर जो है आपको कौन से साल में? अलॉटमेंट ऑर्डर तो मैंने जो श्रमसा जो 24 में मिला था, 2024 में जो आप हाँ 24 में मिला था। और श्रमसा जाके वो दिखा के सब लेके आया था। लेकिन कल हम गए था वो रिश्तंग, तो वहाँ दिखा के वो दिखाने से फिर हमको तो ठीक है आपको घर मिल जाएगा, तो मीडिया सब आ जाएगी। तो इसीलिए हमने बोला था अच्छा ठीक है, तो आने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। तो आज देखिए मेरा घर कैसा है, कितना अच्छा है, क्या है। हम जंगल बीच में भी बैठता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर नेपाली से बोलता है छिमेकी देन उयो देन उयो छैन होइन। अनि त्यहाँबाट इफ यु नथिङ टु देन पञ्चायत प्रेसिडेन्ट देन जिल्ला असो है देन आई से। जी सर, आज जब यहाँ पर आए हैं तो इनका जो अलॉटमेंट ऑर्डर है 2024 का अलॉटमेंट ऑर्डर है, तो 2 साल का विलम्ब भी हुआ है, इस पर भी थोड़ा क्लैरिफाई करना। ऐसा है कि जब वहाँ हमारे भैया को कर्मलेडु भैया को जब अलॉटमेंट मिला तो 2004 था। और उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन, 2024 था। उसके बाद आपको तो पता है इलेक्शन का माहौल था, तो इलेक्शन में सब लोग 24 को 25 को नहीं था, यही तो 25 पे तो काम कर रहा है। 25 में आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे ऐसे एक बार में थोड़ी करके एक दो घर करके बना रहा है। भैया का भी बना, हम लोग सरकार ये नहीं बोल रहा है कि नहीं बनाएगा, बना रहा है, बस उसका पहले तो पर्चा का इशू है। और उसको सपोर्ट करने के लिए भी हम लोग जब प्रधान बन के आए, हम लोगों ने भैया को, मैं और मेरा प्रधान भाई है, हम दोनों आके उसको GCI भी दिया था हमको। हम लोग उसको घर में ड्रॉप करके हम लोग गया था GCI। हम लोग पहली बार जब प्रधान हुआ था वो दिया है सरकार की तरफ से। हम लोग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की सरकार की तरफ से हम लोग एकदम उसको हेल्प दे रहे हैं। बस ऐसा है कि जब सिस्टम में जाना चाहते। अब हम लोग यहाँ आया, घर बना दिया, फिर यहाँ का मालिक आके ये मेरा घर है बोलेगा तो हम उसको क्या बोलेगा? तो पहले तो उसका पर्चा होना चाहिए ना, उसका डॉक्यूमेंट अभी नहीं है। उसके लिए हम लोग बाई 2 मंथ्स हम लोग विल मेक श्योर कि ये पर्चा भी उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद हम घर भी बनाएगा। घर बनाने के बाद हम लोग आपको फिर बुलाएगा, आप फिर आइएगा, देखिए, हाँ आप देखिएगा सरकार ने घर कैसे बनाए हैं बोल के हम लोग भी आपको वो भी दिखाएंगे। इसके लिए भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है। पंचायत जी, उस दिन उन्होंने जब मुख्यमंत्री से मिलने की चेष्टा की और गुहार लगाई थी, तो इन्होंने अपनी जो बीमार बेटी है उसका भी जिक्र किया था, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो उसको लेकर क्या आपकी सरकार या पार्टी करने वाली है? हाँ, ऐसा है, वहाँ का बेटी एकदम बीमार है, रिसेंटली कल ही एडमिट किया है, TB MDR को बीमार है वहाँ का। हम लोग भी थोड़ा कुछ हेल्प कर रहे हैं, और हमें एकदम पूरा आशा है कि ये वीडियो देख के सरकार भी हेल्प करेगा। जो हमारा जन प्रकोष्ठ है वो भी देख के, ये वीडियो को देख के वो भी, क्योंकि हमारा सरकार गरीब का सरकार है, वो गरीब को ज़रूर देखता है। तो वो लोग भी जाके हॉस्पिटल में जाके उसको बेटी को भी देखेगा। कल हमने भी थोड़ा सा फाइनेंशियल कुछ उसको हेल्प किया था, हमने OSD हमारा जीवन सुब्बा को भी बोल के थोड़ा उसको हेल्प किया है, ये भी हम लोग करेगा। और ये बत्ती का समस्या, लाइट का समस्या क्या है कि लाइट लाने में हम लोग पोल तो लेके आते, फिर ये कोई का ज़मीन दूसरा का ज़मीन होता है, तो जब तक वो ज़मीन मालिक NOC नहीं देगा तो हम तो ट्रेस पास नहीं कर पाएंगे। वो NOC के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।
जब ज़मीन का इनके पास पर्चा नहीं था और तो इनको फिर अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे दिया गया, उस पर थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। शायद ये ऐसा था कि जब ये जनता भेंट काट में जब हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री वहाँ को मिला, तो वहाँ ने तो वो तो एकदम बड़े दिलदार आदमी है, वो देखा कहा उसको चाहिए तो वो उसने दे दिया। लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए तो हम यहाँ पे BDO साहब है, हमारा प्रधान लोग है यहाँ पे, यहाँ का पार्टी का सब लोग है, वो सब देखेगा उसके बाद होगा। तो जब हम लोग देखने के लिए जा रहे थे, आ रहे थे, तब हमें पता चला कि वहाँ का इशू ये इस प्रकार है। तो ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, उसका फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सबको रिजॉल्व करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग मेक श्योर कि बाई 2 महीने तक उसका पर्चा उसके नाम पे, कर्मलेडू भैया के नाम पे पर्चा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सरकार की तरफ से और सभी की, हमारे सभी प्रधान की तरफ से, हमारे 15 बिंदु GPU की BDO साहब की तरफ से, MLA साहब की तरफ से, सभी की तरफ से हम आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये भैया का घर 100% बनेगा, ज़रूर बनाएगा। हम लोग जरूर बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि स्वयं, अगर पता नहीं ये वीडियो CM साहब देखेगा कि नहीं देखेगा, ये घर जब बनेगा तो आस करते हैं कि हम, अगर CM साहब भी ये वीडियो देख रहे थे, वही आके ये वीडियो भी, ये घर का वो जो रिबन भी शायद वही काट देंगे तो और अच्छा रहेगा। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. जी, आपने कहा कि CM जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इनको अलॉटमेंट ऑर्डर दिया, 2024 में अलॉटमेंट ऑर्डर मिला, 2024 चुनाव था, चलिए मान लेते हैं, लेकिन 2025 में भी वो कम्युनिकेशन की कमी आपको नहीं लगती कि आप लोगों को आके यहाँ पर बताना चाहिए था? क्योंकि जिस अवस्था में ये उस दिन गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से, अगर कम्युनिकेशन अच्छा होता तो। उस पर भी कमी दिखती है आपको? हाँ, कमी तो है। कमी तो ज़रूर है, कम्युनिकेशन का गैप बहुत होता है। लेकिन ऐसा है ना, हम लोगों के यहाँ पे मुख्यमंत्री को मिलने गए थे, ये भीड़ इतनी थी, मुख्यमंत्री से बहुत लोग मिलने आए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए बेचारे, तो उन्होंने एक गुहार लगाई थी। तो उनको वो ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो कम्युनिकेशन होता, इनको ऑलरेडी जानकारी होती, तो वो उनको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा होता है ना, ये हम लोग ये जब ग्राम सभा होता है, हम लोगों का ग्राम सभा में हम लोग भी बार बार बोलते हैं कि आप लोगों का घर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन क्या है कि भैया भी तो इतना अभी का ये जो एरा बोलता है ना, एकदम AI का एरा में भैया उतना सोशल साइट पे एक्टिव भी नहीं है और इतना दूर वो आती भी नहीं है। और टॉप ऑफ दैट उसका बेटी भी बीमार है, उसको वो भी देखना पड़ता है। तो हम लोग भी, वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा था। लेकिन हम लोग तो बारंबार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग जिसके पास भी अलॉटमेंट ऑर्डर है, क्योंकि मुख्यमंत्री बारंबार बोल रहा है कि जिसके पास अलॉटमेंट ऑर्डर है वो घर 20 तक ज़रूर बनेगा। एकदम आप उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसा है कि किसी का आज बन रहा है, किसी का कल बन रहा है, बनेगा तो ज़रूर। सर बारंबार बोल रहा है, तो हर एक मीटिंग में, हर एक फोरम में सर तो बोल ही रहा है। बस वो भैया को भी वही कम्युनिकेशन, वो गैप था। अगर वो उसको पहुंच जाता ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 8 तारीख को ये जो वीडियो का भी इतना ज़रूरी भी नहीं था। मुझे वैसा लगता है कम्युनिकेशन का वहाँ पे गैप था। और हम लोग यहाँ का क्या कर रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ पे एक WhatsApp ग्रुप होता है। अभी जैसे मान लीजिए सभी जगह सभी के घर में बाल बच्चे तो पढ़ के बड़ा हुआ है। अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, वो हम लोगों ने भी ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में भी डाला है। ये जैसे भैया इतना एक्टिव नहीं है, भैया ज़्यादा नहीं चलाते। आप इसको भैया को फेसबुक में भी नहीं मिलेगा, किसी भी मीडिया चैनल में नहीं मिलेगा। ये बस इतना ही कम्युनिकेशन गैप है हम लोगों का। प्रधान जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न रहेगा। 8 तारीख को इनका वीडियो आया, और कल की बात करूं मैं अगर, तो कल मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आए सुबह से, तो मैं उस पर भी थोड़ा अंकित करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी जिस तरह से कॉल किया गया, मैं बताना चाहूँगी, एक जन ने मुझे थोड़ी धमकी भी दी, उसके बाद एक जन ने मुझे डिलीट करने के लिए भी कहा। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिली हैं। इसको किस तरह से देखते हैं क्या? क्योंकि देखिए, पार्टी की छवि सही है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं कसी जाएगी तो पार्टी की छवि कहीं ना कहीं उस पर भी, उससे भी दूषित होती है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको जिसने भी ये सब किया मालूम तो नहीं है, फिर भी जो कोई भी हो उसकी तरफ से पहले मैं भी आपको माफ़ी मांगूंगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप भी अपना काम कर रहे हैं। जनादेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जनादेश लेकर आए हैं, फिर कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता अगर पार्टी की छवि खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान होगा ही। हाँ, ये तो ज़रूर होगा। और मुझे अवश्य लगता है कि अगर ये वीडियो CM साहब देखेगा तो CM साहब खुद ही उसको ट्रेस पास करते, कौन
इसको आपको कॉल, मीडिया पर्सन को ऐसा कॉल किया बोल के, मुझे लगता है वो भी इस पर इंटरवीन ज़रूर करेगा, क्योंकि ये एकदम अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि आप लोग मीडिया चैनल जो भी है, आप लोग तो वीडियो लेके आते हैं, आप लोग को तो दिखाना होता मानते है। हैं कि नहीं कि हमने जो उस दिन वीडियो दिखाया था, इन्होंने जो गुहार लगाई थी वो करना ठीक था कि नहीं, हमारा बतौर पत्रकारिता का हमने जो धर्म निभाया है वो सही था कि नहीं? हाँ, आपने जो किया एकदम ठीक किया, लेकिन मेरी तरफ से भी मैं भी क्या कहना चाहता हूँ कि आपका काम पत्रकारी वो दिखाना था, जो राइटफुल इन्फॉर्मेशन था, देना था। हाँ, आपको जो देना था आपने वो दे दिया। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा वार्ड है, अब हमारे वार्ड में क्या हो रहा है तो आपको भी थोड़ा तो मालूम नहीं होता है, मीडिया को भी तो सभी कहाँ क्या हो रहा है मालूम नहीं होता है, और भैया को भी मालूम नहीं होता है। ऐसा है कि मैं तो क्या दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे वो मीडिया पत्रकार से आप लोग जो न्यूज़ देते हैं ना, उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कीजिए। जैसे वहाँ का कंसर्न वार्ड का पंचायत होता है, प्रधान होता है, एमएलए होता है, जो भी हो, ओएसडी होता है, उसको एक बार आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास तो एक्सेसिबिलिटी होता है ना, आप लोग वहाँ उसको क्रॉस चेक करके वो न्यूज़ जब मीडिया पेज पे आएगा ना, मुझे लगता है वो जाके कुछ अच्छा होगा। नहीं तो आज उस दिन उनका वीडियो हमारे पेज पे आया, उसके बाद ही आप सभी यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी हुआ है। इस बात को आप झुकला नहीं सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं आता तो इनके साथ ये कम्युनिकेशन जो आज हुआ है शायद वो नहीं होता, और समय लगता, उस पर होता कभी, लेकिन उस पर समय लगता। तो वो कहीं ना, हमारा काम भी वही है, जो जनता है उसकी आवाज़ को दर्शकों तक पहुँचाना, फिर ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन तक वो आवाज़ पहुँचे, गुहार पहुँचे, फिर पदाधिकारी अपना काम आकर करें। ये हमारा काम था, हमने वो दिखाया था। हाँ, इसमें तो मैं भी एकदम आभारी हूँ आपसे, है ना। हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन भैया को पहले से भी हम लोग बोला था कि आपका घर बनेगा बोल के। शायद भैया को भी अब 25 ईयर्स तक घर नहीं बन रहा है, तो एक मन में संकोच आ जाता है कि इस साल भी अगर नहीं बनाएगा तो बोल के, ये होता है ना, मन में एक डर जैसा होता है कि 25 साल तक नहीं। हाँ, आज तो एकदम भैया भी एकदम हंस रहे हैं, एकदम भैया अभी उसका काला चश्मा भी नीचे रखा है, तो मुझे लगता है कि घर ज़रूर बनेगा। और आपको भी मैं एकदम थैंक यू, आप लोगों का ये खबर समय जो भी है, आप लोगों का मीडिया पर्सन को भी, आप लोग ने भैया का न्यूज़ दिखाया, वो दिखा के हम लोग भी इतना आया, और मुझे लगता है कि ज़रूर लगेगा। की भी करनी चाहिए कि आप इतनी सब यहाँ पर लोग एकजुट होकर यहाँ पर इनको सांत्वना देने और इनको काम करने के लिए आए हैं, तो आपकी सराहना भी होनी चाहिए कि इतनी त्वरित का अपने मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसकी भी सराहना ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, थैंक यू उसके लिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है, हमारा वीडियो सर भी अच्छा है, हमारा जिला साहब क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का जो भी हमारा क्रांतिकारी लोग है, जो पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी एकदम, वो लोग भी अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं, ये तो हो रहा है, क्यों देर हुआ बोल के, बस इतने। लेकिन सर बार बार बोल रहे हैं, हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री बारंबार बोल रहा है कि आप जिसके पास अलॉटमेंट ऑर्डर है, वो सर ने सिंपल बात बोला है, जिसके पास अलॉटमेंट ऑर्डर है सुनिश्चित होकर रहिए, घर ज़रूर बनेगा। आपके पास जीसीआई का ऑर्डर है तो जीसीआई मिलेगा, इन्वर्टर का ऑर्डर है तो इन्वर्टर मिलेगा। बस ऐसा होता है ना, कब किसी को देर मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कम्युनिकेशन और पेशेंस रखना। हाँ, पेशेंट एकदम होना चाहिए, और ज़रूर मिलेगा। आप देखिए ना, ये घर आप देख सकते हैं 25 ईयर्स तक होता, तो अगर ये तो 25 ईयर्स में ये कब का कैसे बन जाना चाहिए था। अभी 25 ईयर्स जाके आप आके अलॉटमेंट मिल रहा है, और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ये एंड ऑफ ये 26 को ये, हाँ, ये घर बन ही जाएगा। नहीं तो ये घर तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा दिखाइए, ये तो कब का बन जाना था, अभी जाके ये काम अब करना पड़ रहा है। इसके आप लोग समझ सकते हैं ना, कब का काम अब करना पड़ रहा है। जी, आज के आपके इंस्पेक्शन से आप खुश हैं? हाँ, आप सुनिश्चित हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। तो उस व्यक्ति का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, बीडीओ हैं, आज उनके घर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उनसे उनकी समस्या सुनने की कोशिश की गई, और यह आश्वासन दिया गया कि अब के 2-3 महीने पर ही उनकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। उनकी जो बेटी बीमार है, अस्पताल में है, उनकी देखरेख के लिए, उनके इलाज के लिए भी सरकार और पार्टी जो है कुछ ना कुछ कदम उठाने वाली है। और जब हम यहाँ पर आए, हकीकत हमको ये भी देखने को मिली, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ थी, उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है कि एनओसी नहीं है, जो पर्जा है उनके नाम पर नहीं है, ज़मीन उनके नाम पर नहीं है, ये सब चीज़ें भी हैं। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हुआ कि सिक्किम गरीब आवास योजना के जो उनको अलॉटमेंट ऑर्डर मिला है वो किस बिना पर मिला, क्योंकि अगर उनके पास पर्जा नहीं है तो अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे मिला, ये बात भी हुई वहाँ पर, जिस पर सफाई जो है वार्ड पंचायत ने भी अपने हिसाब से दी है, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ
बाकी उनको जो सहयोग है मुख्यमंत्री के द्वारा वो मिलता है कि नहीं, इस पर भी हमारी नज़र बिल्कुल बनी रहेगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।